नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी कैपिटल में। तो स्टूडेंट, आज के इस छोटे से सेशन में हम बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी 2026 की जो एग्जाम होने वाली है आपके एमएससी जूलॉजी के लिए। तो आपके एग्जाम के लिए जो सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और उसके बाद में हमें प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है, इन तीनों टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं इस छोटे से सेशन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न के बारे में। क्योंकि हमें पता है कि आपकी जो सीयूटी एग्जाम हुई है 2022 से चालू, तो उसमें 3 बार आपके बदलाव आ चुके हैं एग्जाम के पैटर्न में। वो अलग अलग प्रकार से आए हैं कि टाइम मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आया है मेजर आपका चेंजेस। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम यानी एग्जाम का जो टाइम है उसमें आपका मेजर चेंज आया है। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि एग्जाम का इस बार आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने घंटे का आपका एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम के पैटर्न के लिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपके एग्जाम का पैटर्न है उसके लिए अलग अलग आपके यहाँ पर क्राइटेरिया बताए गए हैं, जिसमें आपका एग्जाम किस मोड में कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि सीयूटी की जो एग्जाम है सीयूटी पीजी की, वो आपकी ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो आपकी सीयूटी एग्जाम ऑनलाइन मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यह आपकी ऑनलाइन होएगी। उसके बाद में अगर हम देखें कि जो आपका पेपर है, चाहे जूलॉजी का हो या अगर आपके माइंड में आता हो लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या किसी भी आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप, तो उसके लिए आपका जो लैंग्वेज है पेपर है वो आपका बाईलैंग्वेज यानी कि पेपर आपको हिंदी और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में मिलता है। आपको जो लैंग्वेज सूटेबल लगे, आपको कंफर्ट लगे, उस आपकी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, आपको ऑप्शन दिया जाता है वहां पर। अब आते हैं हम किसके ऊपर, ड्यूरेशन के ऊपर। तो हमें पता है कि आपकी जो एग्जाम 2022 और 23 में होती थी, उस टाइम में आपके एग्जाम का ड्यूरेशन आपका अलग था। फिर आपका चेंज आया 2024 में। तो 2024 में आपकी जो एग्जाम है उसका ड्यूरेशन आपका 105 मिनट यानी 1 घंटा और 45 मिनट था। फिर 2025 में आपका चेंज आया है, तो अब आपकी जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो घटाकर कितना कर दिया है, 90 मिनट्स कर दिया है। तो हमारी जो एग्जाम के लिए टाइम है वो 90 मिनट्स, या अगर मैं बात करूं 1 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, ये आपका टाइम रहने वाला है। आपको पता होगा कि सीयूटी की जो एग्जाम है वो साल में ओनली एक बार कंडक्ट कराई जाती है, तो ओनली 1 टाइम। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सीयूटी की जो एग्जाम है आपकी एमएससी जूलॉजी के लिए हो चाहे लाइफ साइंस के लिए हो, तो वहां पर आपके टाइप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी सीयूटी एग्जाम में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि सीयूटी की एग्जाम में जो मेजर चेंज आया है, 22 और 23 में आपके अलग ज्यादा क्वेश्चन आते थे। उसके बाद में 24 में आपका चेंज आया, तो तब कितने क्वेश्चन आते थे, 25 में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और अब 26 में हमारे लिए क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, नंबर क्वेश्चन का। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर है क्वेश्चंस का वो 75 रहेगा आपके सीयूटी एग्जाम में। उसके बाद में टोटल मार्क्स का कितने रहेगा, तो हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहता है। तो 75 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो आपका 300 यानी 300 नंबर का आपका टोटल पेपर रहने वाला है। अब इसके बाद में हम मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए कि आपकी जो मार्किंग स्कीम किस प्रकार से, कितने नंबर का एक क्वेश्चन है, गलत करेंगे तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस प्रकार से। तो 4 मार्क्स किसके लिए है, ईच करेक्ट क्वेश्चन, इसके लिए 4 करेक्ट क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 4 नंबर मिलते हैं आपको। दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर मार्किंग स्कीम की, अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए गलत क्वेश्चन के लिए यानी कि इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो तीसरी आपके माइंड में आती होगी कि अगर हम कोई क्वेश्चन नहीं करके आते हैं, उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो हमें क्या आपका मार्क्स दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो आपका अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स नहीं रहता, 0 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। इसके लिए अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये मार्किंग की स्कीम रहने वाली है। अब हम अगर एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो ये क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग होती है, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी वाइज रहेगी, यूनिवर्सिटीज के ऊपर बेस्ड रहेगी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अलग अलग रहेगी। अब कॉमन हम क्वालिफिकेशन या अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की बात करें तो सीयूटी आपको एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आपकी एज चाहे 10 साल हो, चाहे आपके जो एज है वो 30 साल हो, तो नो एज लिमिट, यानी कि कोई भी एज लिमिट नहीं है यहाँ पर।
उसके बाद में हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो स्टूडेंट जिनकी आपकी बीएससी अभी चल रही है, आप चाहे 5th सेमेस्टर में हो चाहे 6th सेमेस्टर में हो, वो भी आप सीयूटी के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, यानी कि बीएससी अपीयरिंग स्टूडेंट। और उसके बाद में बीएससी जिनकी कंप्लीट हो गई वो स्टूडेंट बीएससी पास आउट, दोनों स्टूडेंट आप एलिजिबल हो। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें। अब हम आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर, यानी कि सिलेबस क्या है उसके ऊपर आते हैं। तो ये आपकी जूलॉजी की जो एग्जाम है वो अगर हम बात करें सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए, तो सीयूटी पीजी एग्जाम आपके आर्ट्स के लिए भी होती है, साइंस के लिए भी होती है, तो बहुत सारे कोर्सेज के लिए होती है। तो हर कोर्स का अपना अपना क्या है, एक आपका पेपर कोड है, यानी कि हर कोर्स के लिए उसका पेपर कोड के अकॉर्डिंग ही पेपर होता है। तो जूलॉजी का जो पेपर है वो आपका SUPP 28 पेपर कोड से होगा। तो अब इसमें हमें पता है कि जो जूलॉजी का सिलेबस है उसमें आपकी क्या दी गई है, 14 मेजर यूनिट, 14 मेजर यूनिट्स दी गई हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसमें अगर हम बात करें तो 2 यूनिट को आप क्या कर लो कि एक साथ कंबाइंड कर सकते हो। जैसे कि अगर देखा जाए तो जो बायोडाइवर्सिटी और इसका कंजर्वेशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ये आपका इकोलॉजी का पार्ट है। और ऐसे ही जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो आपका किसका पार्ट है, बायोटेक का पार्ट है। तो ये आपका जूलॉजी के लिए सिलेबस रहने वाला है। तीसरा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, टॉपिक आता है कि हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, हम प्रिपरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन के 2 तरीके हैं। एक अगर मैं बात करूं कि आपकी ग्रेजुएशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखे हो, आप ग्रेजुएशन के सारे कंसेप्ट बना रखे हो, तो उनको आप रिवाइज कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने ग्रेजुएशन में थोड़ी सी ढिलाई कर दी, थोड़ा सा इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया, कंसेप्ट नहीं बने हुए हैं, क्योंकि एक चीज आप सोच लो कि आपकी जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है या मोस्ट वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी है जूलॉजी के लिए, जैसे कि BHU। दूसरा अगर हम बात करें तो कोर जूलॉजी में आपकी DU यानी यूनिवर्सिटी ऑफ आपकी दिल्ली, तो इन्हीं में आपका कोर जूलॉजी कराई जाती है। तो उनके लिए आपको मार्क्स अच्छे चाहिए। मार्क्स अच्छे के लिए आपको क्या है कि स्कोर भी अच्छा मतलब कि करना पड़ेगा उन यूनिवर्सिटीज के लिए। तो उसके लिए प्रिपरेशन के 2 तरीके हैं। पहला मैंने बता दिया कि आपकी अगर ग्रेजुएशन अच्छे से हुई है, आपके कंसेप्ट बने हुए हैं, तो उनको रिवाइज करके आप ट्यूशन कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप अगर अपना जो सिलेबस है ये पूरा इसको कवर करने के लिए आप बैच के साथ जुड़ सकते हो। तो स्टडी कैपिटल आपके लिए लेकर आई है आपका मायोदा बैच, 2 बैच लाई है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो मायोदा बैच आपका पूरा 1 साल का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच रहने वाला है। इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है, बेस्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी मायोदा बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी पूरी की पूरी इसी में फ्री मिलेगी। उसके साथ में आने वाला दिसंबर में जो आपका क्रेश कोर्स बैच है वो भी इसी के अंदर फ्री दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो नवरात्रा चल रहे हैं तो उसके लिए स्टडी कैपिटल आपके लिए क्या लेकर आई है ऑफर। तो ये ऑफर प्राइस 4,999 बताई गई है। इसके ऊपर भी आपको क्या है कि 28% आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन के लिए स्टडी कैपिटल के द्वारा 2 बैच लाए गए हैं। किसके लिए, सीयूटी पीजी एग्जाम की 2026 की प्रिपरेशन के लिए। आपकी जूलॉजी का सिलेबस हो चाहे आपकी MSc लाइफ साइंस का हो, इसके लिए आपका एक है मायोदा बैच, दूसरा अगर मैं बात करूं तो कर्तव्य बैच। ये यानी कि ऑफर प्राइस बताई गई है 4,999 और 3,999। इसके ऊपर भी आपका क्या है कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर चल रहा है। ये ऑफर मात्र आपके 9 दिन रहेगा, जब तक नवरात्रा है तब तक। इसके लिए आपको क्या है कि कूपन कोड लगाना है नवरात्रि 28। तो उससे क्या है कि इस ऑफर प्राइस के ऊपर भी आपको क्या है कि और ऑफर मिल जाएगा 28%। तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इस टाइम आपके लिए फायदेमंद ये बैच रहने वाले हैं। MSc जूलॉजी और लाइफ साइंस आप कोई सा बैच परचेज करोगे तो दोनों बैच की आपको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। बैच की फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो लाइव क्लासेज मिलती है और उसके साथ में वो ऐप के अंदर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहती है जब तक आपकी एग्जाम हो जाती है तब तक। उसके बाद में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, ऐप के अंदर भी मिलता है स्टडी कैपिटल वो स्टडी मटेरियल। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप अपने जो स्टडी मटेरियल का प्रिंट आउट निकलाकर पढ़ सको अच्छे से। PYQ हम आपको क्या है कि दिए जाते हैं जो भी आपकी एग्जाम हुई है सीयूटी की, या अगर BHU या DU अपना एग्जाम कंडक्ट कराती थी 2022 से पहले, तो उस टाइम में उसके साथ में आप अपने मेंटर के साथ जुड़े रहते हो। जिस भी प्रकार का आपका डाउट आता है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या अगर मैं बात करूं तो आपका अदर कोई भी डाउट हो, यूनिवर्सिटी या आपकी प्रिपरेशन, तो आप अपने टीचर के साथ क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। फिर आपको यहाँ पर जो ये बैच हैं, दोनों बैच मायोदा बैच और कर्तव्य बैच, उसमें डिफरेंस भी बताऊंगा मैं कि क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो जो आपका मायोदा बैच है इसमें आपको क्या है कि वीकली टेस्ट मिलते हैं 7 दिन में, जो आपको कर्तव्य बैच में मिलेंगे। उसके बाद में मायोदा बैच में मंथली टेस्ट मिलते हैं
जो आपको करते हुए बैच में भी मिलेंगे। वीकली टेस्ट आपका 100 मार्क्स का रहता है, यानी कि 25 क्वेश्चन का, और जो मंथली टेस्ट रहता है वो पूरा CUT PG के बेस पर यानी कि 75 क्वेश्चन का रहता है। ठीक है, तो मंथली टेस्ट इसमें मिलते, इसमें मिलते। अब डिफरेंस क्या है, तो जो मायोदा बैच है इसमें आपको क्या है कि आने वाला क्रेश कोर्स और आने वाली पूरी की पूरी कंप्लीट 21 टेस्ट की जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो इसके अंदर आपको फ्री मिलेगी। केवल जो आपका क्रेश कोर्स और टेस्ट सीरीज है वो आपको करते हुए बैच में नहीं मिलती है, वो आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपके लिए बेटर ऑप्शन रहने वाला है मायोदा बैच, और इस टाइम में तो सबसे ज्यादा एक तरीके से बिल्कुल ही कम प्राइस पे मिलने वाला ये आपका बैच रहने वाला है। ठीक है, तो ये बैच आपको मात्र ये जो 4,999 है इसके ऊपर भी आप अगर 28% अगर हम बात करें तो आप कम करोगे तो ये आपको लगभग 2500 रुपए के राउंड मिलने वाला है ये बैच। तो ये आपके लिए ऑफर सीमित समय के लिए है, तो आप जल्दी से अपीयर हो सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सीधा करना होगा कि जो स्टडी कैपिटल का ऐप है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए, और वहां पर आपको क्या है कि अलग अलग कोर्सेज दिखाए जाएंगे। वहां पर आप मायोदा बैच में भी अपेयर हो सकते हो और करते हुए बैच में भी अपेयर हो सकते हो। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि 9 दिन के लिए आपके लिए स्पेशल ऑफर है 28% जिस ऑफर प्राइस के ऊपर भी। तो 2500 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज, पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन बैच, उसके साथ में आपका अगर मैं बात करूं क्रेश कोर्स बैच, ये सारे के सारे मिलने वाले हैं। तो आप जल्दी से जाकर अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ में अगर मैं बात करूं तो आपको अगर और भी कोई क्यूरी हो, आपको कोई डाउट हो किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर आप क्या है कि कॉल या मैसेज कर सकते हो 9336257345 पर। ये क्या है कि स्टडी कैपिटल का आपका हेल्पलाइन नंबर है। जिस भी कोर्स के आप स्टूडेंट हो, चाहे लाइफ साइंस के हो चाहे जूलॉजी के हो, इन दोनों के लिए तो हम कंबाइंड बैच दे रहे हैं। लाइफ साइंस और जूलॉजी का कंबाइंड बैच है ये, जैसे मैं बता रहा हूँ। दोनों की प्रिपरेशन के लिए आप कोई भी एक बैच परचेज कर लो, पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। ठीक है, और अगर आप आर्ट्स की स्टूडेंट हो तो वे आपके लिए भी, सबके लिए मायोदा और करते हुए सबके कोर्स वाइज आया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बढ़ावा दे सकते हो। आपका जो ड्रीम है आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने का, उसको स्टडी कैपिटल के साथ जुड़कर जरूर साकार कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, अच्छे से खुश रहो।